1793 पढ़ने वाले चार्टर एक्ट। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट था, उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। इस चार्टर के माध्यम से ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट दिया गया। इस चार्टर के माध्यम से कंपनी को छूट मिला। अब वो कौन से छूट थे? पहला छूट ये था कि कंपनी को भारत के साथ 20 वर्षों तक भारत के 20 वर्षों तक व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। तो ब्रिटिश संसद ने कंपनी को भारत के साथ 20 वर्षों तक व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। और ये काम और किया गया। जो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन में जो सदस्य थे, उन सदस्यों को वेतन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। और 2-3 इम्पोर्टेंट जो थे एक दिया गया था। अगला जो था, बोर्ड ऑफ सदस्यों के जो सदस्य थे उनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। और अगला जो था, जिला कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां छीन ली गई। जिला कलेक्टर से न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया। जिला कलेक्टर से न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। और इस एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल की परिषद में जो मुख्य सेनापति सदस्य की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक सेनापति का पद था, उसे समाप्त कर दिया गया। यह थे 1773 का 1773 का एक्ट था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी पर कुछ छूट प्रदान किए गए थे। पहला छूट था कि कंपनी पर 20 साल के लिए व्यापार को एकाधिकार दिया गया था, 20 सालों के लिए। दूसरा यह था, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य थे, उन सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट जो था, कलेक्टर से न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया गया। चौथा जो था, जो गवर्नर परिषद में एक सेनापति का पद सृजित किया गया था, उस पद को समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार यह एक्ट कंपनी के लिए कुछ राहत लाया।